पता है हमारा जो दिल जिगर ये किसके कारण कमज़ोर हो रहा है। देखो हमारा दिल जिगर अगर कमज़ोर है तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। देखो अगर दूर पे किसी जानवर है या सांप है, अगर हमारा दिल कांप जाता है यानी कि वो दूर पर होने पर भी हमको अगर डर लग रहा है तो हमको जो दिल है वो कमज़ोर है। अगर किसी लड़ाई हो रहा है, दूसरे का लड़ाई हो रहा है और डर हमको लग रहा है तो इससे हमारा जो दिल है वो इफ़ेक्ट है यानी कि कमज़ोर है। और कहीं बाइक पे बैठे हैं पीछे हम और दूसरे चला रहे हैं, अगर डर लग रहा है तो हमारा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आपका दिल काँप रहा है ना तो आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और इसे अगर मजबूत बनाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ योग से हो सकता है। ये कोई खा पी कर और कोई डाइट लेकर इसको आप बढ़ा नहीं सकते या मजबूत नहीं कर सकते। ये सब ध्यान प्राणायाम से ही ये शक्तिशाली बना सकते हैं। तो वही जो आज मैं जो बताने वाला हूँ, अगर आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल करोगे तो आपका दिल जिगर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके सामने मौत भी खड़ा हो जाएगा ना तो आप नहीं डरोगे। तो आज से 2 काम करना शुरू कर दो, आपका दिल जिगर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको सुबह सूर्य उगने से पहले उठना है यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, अगर कोई इंसान लंबे समय तक सिर्फ उठ जाए और बाहर टहल ले वातावरण में तो उसका जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्योंकि इस समय जो वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन चलता है ना ये बहुत पावरफुल रहता है। क्योंकि इस वातावरण में 24 घंटे के बाद ये मुहूर्त आता है और ये मुहूर्त इतनी पावरफुल होता है कि बड़े बड़े जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि इस वातावरण में जो हवा हमारे शरीर में जाता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ ही हमारे जो शरीर का अच्छी तरह से सफाई भी करते हैं। तो ऐसा आपको सुबह उठना है और ऐसा करना है जिसके कारण आपका दिल जिगर मजबूत हो जाएगा। दूसरा काम आपको करना है, आपको हर रोज़ अश्वगंधा का सेवन करना है। अश्वगंधा आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहाँ से आपको लेकर आना है और उसका सेवन करना है। तीसरा बहुत पावरफुल है। तीसरा अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ से बचना है। क्योंकि जो हमारे धातु होते हैं, वीर्य जिसको बोलते हैं, इसको आप अगर निकालते हो तो आपको दिल जिगर का जो शक्ति मिलता है वो घट जाएगा। एक बात बताता हूँ आपको, बचपन में आपका दिल जिगर कितना मजबूत रहता था कि आप बैल के सामने चले जाते हैं, किसी बच्चे को आप देखे होंगे मेंढक को पकड़ लेते हैं, किसी बच्चे को आप देखे होंगे सांप के पूंछ पकड़ लेते हैं। तो उस समय उनका दिमाग इतना मजबूत रहता है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही 12-15 साल के हुए तो एक हार्मोन बनता है जिसके नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो वीर्य को बढ़ाता है और वीर्य जैसे ही बढ़ने लगता है तो इंसान क्या करता है, गलत काम करने लग जाते हैं और गलत काम करने के बाद वीर्य निकाल देता है। तो जहाँ हमारे वीर्य निकला तो हमारे शरीर का जितनी भी ऊर्जा है वो नष्ट हो जाता है और वैसे ही करते करते वो इंसान हर रोज़ करने लग जाता है। तो इससे हमारे शरीर का जो जितनी भी अंग है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पूरा शरीर का अंग अंग कमज़ोर होने लग जाता है हस्त मैथुन से। तो ये दिल जिगर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है, उसको कम कर देता है।
और अगर आपको दिल जिगर को मजबूत बनाना है तो आपको वीर्य रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीर्य रक्षा करके आपका जो दिल है वो मजबूत हो सकता है और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। दिल जिगर साधु संत का इतना मजबूत होता है, अगर उसके सामने शेर भी आ जाए तो वो अपने मौत से डरता नहीं है। इसका कारण है उसका दिल जिगर बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो हर समय ध्यान मेडिटेशन ये सब करते हैं। और हम लोग 8 बजे सोकर उठ रहे हैं, खान पान में कोई चेंज नहीं है, तो क्या इससे हमारा दिल जिगर मजबूत होगा? उल्टा नुकसान होगा हमारे दिल जिगर में। तो भाई दिल जिगर को आप मजबूत करना चाहते हो तो जो जो मैं बताया हूँ उसका पालन करना आज से ही चालू कर दो, और जो हमारी वीर्य है उससे ही हमारे शरीर का दिल जिगर मजबूत हो सकता है। हमारे वीर्य जो है ना बहुत बहुत शक्तिशाली बना सकता है आपको, शरीर से भी और बुद्धि से भी। तो आशा करता हूँ भाई ये वीडियो आपके समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट करो, मैं अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगा और आपको मोटिवेशन, आपका दिल जिगर फिर से मजबूत करूँगा। ठीक है मेरे भाई, राम राम।